हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 9 सामाजिक विज्ञान, जो अध्याय यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। तो दोस्तों, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। तो दोस्तों, कल हमने फरवरी की क्रांति के बारे में पढ़ा था, जिसमें तालाबंदी की वजह से मजदूरों ने बड़े पैमाने पर हड़ताल की थी। अधिकांश हड़तालों का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नाम दिया गया। इसके अलावा हमने जो 25 फरवरी के आसपास ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया था शासक ने, जिसकी वजह से असंख्य लोग इकट्ठे हो गए थे। सिपाहियों को आदेश दिया था, लेकिन सिपाहियों ने मजदूरों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। मजदूर व सिपाही दोनों एक हो गए थे। वह उसका एक प्रतिनिधि मंडल राजा से मिलने गया और राजा से रिक्वेस्ट की, उनको सलाह दी कि आपको राजगद्दी का त्याग करें और इसी त्याग में आपकी भलाई है। अंत में 2 मार्च को राजा ने गद्दी का त्याग कर दिया। तो आज हम पढ़ेंगे फरवरी 1917 के बाद रूस में क्या क्या घटनाक्रम हुए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी थे, भूस्वामी थे, उद्योगपति थे। इसके अलावा जो प्रभावशाली व्यक्ति भी थे, उन्होंने उदारवादी व समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। तो देखिए, सैन्य अधिकारी, उद्योगपति, भूस्वामी, इनमें से कुछ लोग उदारवादी व समाजवादी प्रवृत्ति के थे। उदारवादी व समाजवादी लोग जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। इसके अलावा जनसभा करने व संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। तो देखिए दोस्तों, जब जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा को भंग कर दिया, उस समय किसी को गैर राजनीतिक संगठन बनाने की अनुमति नहीं थी। संगठन बनाने पर पाबंदी लगी हुई थी। तो सबसे पहले अंतरिम सरकार ने
जो सभा करने व संगठन बनाने की जो पाबंदी लगी थी, उस पाबंदी को हटा दिया गया। हालांकि निर्वाचन का जो तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत सरकारों का गठन किया गया। तो दोस्तों, अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित जो नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक जो संगठन था वह 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, बोल्शेविक संगठन, इन संगठन का निर्माण या संस्थापक व्लादिमीर लेनिन था। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय रूस ने भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। जनता प्रथम विश्व युद्ध से लगातार विरोध कर रही थी। साथ में बोल्शेविक संगठन भी प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत से ही विरोध कर रही थी और लेनिन का बयान यही था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त किया जाए या युद्ध से अलग हो जाए। इसके अलावा जो जमीन पर राजा या सामंतों का जो अधिकार था, उस अधिकार को हटा करके संपूर्ण जमीन पर किसानों के हवाले की जाए व बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो इस प्रकार बोल्शेविकों के ये 3 प्रमुख मांगें थी: युद्ध समाप्त करना, जमीन किसानों के हवाले करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। तो आपके प्रश्न भी बन सकता है, बोल्शेविक क्रांति या जो बोल्शेविक संगठन है वो राजा के सामने कौन कौन सी मांगे रखता है? तो युद्ध को समाप्त करना, सारी जमीन किसानों के हवाले कर देना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न आपके ऐसा भी बन सकता है कि लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। तो देखिए, बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर जो लोग थे, समर्थक थे, उसको अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर के काफ़ी हैरानी हुई कि केवल युद्ध को समाप्त करना, किसानों के हवाले जमीन, बैंक का राष्ट्रीयकरण। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही समय नहीं आया है। इसीलिए फिलहाल अंतरिम
सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ महीनों की घटनाओं के बाद ये विचारधारा बदल गई। तो देखिए, शुरुआत के अंदर समाजवादी क्रांति के लिए यह अभी सही वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी अंतरिम सरकार को चलने दे, इनका ही समर्थन करे। लेकिन कुछ घटनाक्रमों के बाद ये विचारधारा बदल गई। तो देखिए, अप्रैल मई में विशेषकर गर्मी के दिन होते हैं, तो गर्मियों में मजदूर आंदोलन और भी तेज कर देते हैं। वह आग की तरह फैल जाता है। औद्योगिक इलाकों में जो फैक्ट्री हैं, वहाँ कमेटियाँ बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। तो देखिए, जब गर्मियों के अंदर मजदूर आंदोलन तेज हो गया, फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई और मजदूरों का बार बार मालिकों से शिकायत होती थी। वो फैक्ट्री चलाने के या वेतन से या काम के घंटे से संबंधित सवाल खड़े करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद भी बढ़ने लगी। इसके अलावा अलग अलग व्यवसाय के संगठन बनने लगे। सेना में सिपाहियों की भी समितियां बनने लगी। इसके अलावा हमने बात की थी जो फरवरी की घटनाक्रम, उसमें सिपाहियों ने भी राजा का साथ त्याग दिया था। वह मजदूरों के संग मिल गए थे। वह अंतरिम सरकार का गठन किया था। तो सेना में भी सिपाहियों की अलग अलग समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 से अधिक सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की जो ताकत है वो कमजोर होने लगी, और इसका कारण यह था कि बोल्शेविक, जहाँ अपन कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव दिनों दिन बढ़ने लगा। सरकार अपनी कमजोरी को दबाने के लिए कड़ाई से कदम उठाना शुरू कर दिया। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना, मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो देखिए, जिस प्रकार जो मजदूर हैं वह फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ हड़ताल या उनका विरोध करते थे, तो ऐसे समय में सरकार ने मजदूरों को व नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को भागना पड़ा। तो देखिए, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने
मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, तो मजदूर और अधिक क्रोधित हो गए। जुलाई 1917 में बोल सेविकों का जो आयोजन हो रहा था, उस आयोजन का मजदूरों ने भारी मात्रा में उनका प्रदर्शन करके विरोध किया। यहाँ तक जो ये प्रदर्शन आयोजित कार्यक्रम था, उसमें जो बोल्शेविक या कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, वहाँ से अपनी जान बचा करके भागने लगे। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। तो देखिए, गांव के जो किसान थे वो कम्युनिस्ट पार्टी पर दबाव बना रहे थे और किसानों की यही मांग थी कि जो भूमिका है उस भूमि का पुनः वितरण किया जाए, किसानों को जमीन उसके हवाले की जाए। इस काम के लिए भूमि समितियां बनाई गई व सामाजिक क्रांतिकारियों ने प्रेरणा प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो जब देखिए किसान बड़ी संख्या में भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी स्वीकार नहीं कर रही थी। तो ऐसे समय में काम के लिए भूमि समितियों का गठन किया गया व किसानों को सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा मिली, उससे बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप जमीन पर अधिकार कर लें, जिससे किसानों के हौसले बुलंद हो गए व सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर के जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर अधिकार कर लिया, अपने नियंत्रण में ले ली। जो पहले राजा या शासक से लोग डरते थे, उनका विरोध नहीं कर पाते थे, लेकिन मजदूर, सामाजिक क्रांतिकारी नेता, इन सब आंदोलनकारियों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रही। इस प्रकार फरवरी से लगा करके सितंबर का ये घटनाक्रम रहा रूस का। कल अपन अक्टूबर की क्रांति पढ़ेंगे, जो रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है, और इस क्रांति का नाम भी अक्टूबर की क्रांति रखा गया है। कारण ये था कि अक्टूबर 1917 में ये क्रांति हुई थी। धन्यवाद।